मेरे पास ज़्यादा बैगेज भी नहीं था। मैंने एकदम फ्लैश ऑफ अ मोमेंट में डिसाइड किया, जॉब छोड़ी और मैं इंडिया आ गया, क्योंकि मुझे लगा इंडिया में प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। और 2008 में मैं इंडिया आया। मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था। थोड़े बहुत पैसे कमाए थे माइक्रोसॉफ्ट से, बस वो थे। मेरे माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था। वो खुश थे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ इतने साल बाद। वो बहुत दुखी थे जब मैं बाहर गया था, और वो थोड़ा दुखी थे कि मैं अच्छी जॉब छोड़ के वापस आया हूँ। पर मैं काफ़ी ज़िद्दी इंसान हूँ। आया, मैंने 3-4 महीने खाली अपने कार गराज को ऑफिस बनाने में लगा दिया। तो काफ़ी चिंतित भी थे मेरे माँ बाप की कर क्या रहा है। उसके बाद बस जुनून था कि कुछ दुनिया बदलनी है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने काम किया। मेरे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ना मेरे पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस था। मैं काफ़ी ही पढ़ाकू लड़का था स्कूल में, कॉलेज में। बट मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि अगर मैं खाली कस्टमर्स पे फोकस करूं और उनकी उनकी दुनिया बदलूं तो बिजनेस बन सकता है। तो ऐसे ही टाइम कटता गया। उस दौरान कुछ अच्छे लोग मिले जिनके साथ मेरी थिंकिंग मैच होती थी। मुझे मिला मेरा को फाउंडर अमित चौधरी, जिसने मुझे ज्वाइन किया बिट्स मेसरा से। और क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, वो मेरे घर में रहना शुरू किया उसने दिल्ली में। वो आया था कोलकाता से। तो उस जब वो आया तो मेरे अंदर एक और जुनून सा आ गया कि कुछ और बड़ा करना है। ये कॉलेज की स्टूडेंट हाउसिंग प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है। तो कहीं तब पढ़ा कि हिंदुस्तान, इंडिया को कहते हैं वर्ल्ड का ब्लाइंड कैपिटल। 40% भारत, वर्ल्ड के 40% ब्लाइंड पीपल इंडिया में रहते हैं। और इंडिया में करीबन आधे इंडिया को चश्मा चाहिए, पर खाली 25% लोग उन आधों में से चश्मा पहनते हैं। तो लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, और मैं शायद इससे दुनिया बदल सकता हूं। तो मेरे साथ अमित था और मेरा एक और को फाउंडर। मेरे को तब हमने लिंक्डइन पे ढूंढा, सुमित, जिसकी उम्र हमसे थोड़ी बड़ी थी, पर उसने भी अभी अभी अपनी जॉब छोड़ी थी एक आईवेयर कंपनी से। और ऐसी शुरुआत हुई लेंसकार्ट की जर्नी 2011 में। और जब हम इस जर्नी पे चल रहे थे तो कुछ इन्वेस्टर्स ने भी हमें अप्रोच किया। हमने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उनका साथ जुड़ा और वक्त कटता गया। और तब से आज 10 साल हो गए, हम खाली इस मिशन में लगे हुए हैं। बस बदला कुछ भी नहीं है। बस जो बदला है वो ये है कि हम कस्टमर की नई से नई प्रॉब्लम पकड़ रहे हैं और उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। एक चीज़ मैंने और देखी कि हमारा जो काम करने का स्टाइल है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वो है कि हम फेलियर से नहीं डरते और हम रिस्क लेने से भी नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को ही नहीं है और ना कभी था। हम बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा सोचते हैं, और गिरते हैं तो फिर से खड़े हो जाते हैं। पहले हमने खाली भारत को चश्मा पहनाने का सपना देखा था। आज से करीबन 1-1.5 साल पहले हमने इस सपने को और बड़ा कर लिया कि हम पूरे विश्व में 4.5 बिलियन लोग हैं जो चश्मे की ज़रूरत है, खाली 2 बिलियन पहनते हैं। और हम इस जर्नी पे आज चलते जा रहे हैं। लेंसकार्ट शुरू करे हुए अब मुझे करीबन 10 साल हो गए हैं। और काफ़ी कुछ बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार गिरा हूँ, आज भी रोज़ गिरता हूँ। और कुछ चीज़ें गिर के सीखने को जो समझ में आई हैं वो ये आई हैं कि सब हमारा जो फोकस है ना, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका फोकस प्रॉब्लम पे होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये जेन्युइनली रियल प्रॉब्लम है, या हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है और बाकी लोगों को नहीं लग रहा है, और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाने में, ऐसा सोल्यूशन जो उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत नहीं पर बड़े तरीके से सॉल्व कर दे, उस पर अगर फोकस करा जाए तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है, जिसको मैं कहता हूं मेक मीनिंग, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। दूसरी मेरी एक लर्निंग रही है कि जो ऑब्सेशन होता है ना, वो हमको कस्टमर्स की तरफ रखते हैं हम, तो कंपनी का जो सक्सेस भले ही धीरे आए पर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल आती है। हमने देखा क्योंकि हम इतने ऑब्सेसिव हैं, धीरे धीरे 5-6 हज़ार लोगों में भी वो ऑब्सेशन आ गया। इसमें ज़रूर 10 साल लगे, पर लोग, आपके जो लोग हैं वो वही करेंगे जो आप करेंगे। तो अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप ये मान के चलिए वो बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो लर्निंग इसके अंदर ये है कि आपको जिस टाइप की कंपनी बनानी है आपको वैसा बनना पड़ेगा खुद, और वैसी ही कंपनी आपकी बनेगी। इसके अलावा जो मेरी तीसरी लर्निंग रही है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। आपको पार्टनर्स चाहिए, आपको को फाउंडर्स चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए। और
सबसे बड़ा काम एक एंटरप्रेन्योर का है ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना और ऐसे लोगों को खुश रखना है, ऐसे लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटना, उनके साथ कंपनी का जो शेयर होल्डिंग कहते हैं वो बांटना और साथ में आगे बढ़ना है। चौथा, मैं एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस दूंगा कि वो ये वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट के पीछे ना भागें, वो भागें कुछ ऐसा करने के लिए जो 10 टाइम्स बेटर है। अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो इन्वेस्टर्स उनके पीछे अपने आप आएंगे। और ये ना हमारा काम एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू क्रिएट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वैल्यूएशन बनाना लगाना हमारा काम नहीं है, वो इन्वेस्टर्स का काम है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो काम है हम वो करें, मार्केट का जो काम है वो करेंगे। और अगर हम अपना काम करेंगे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे। जब 2011 में हमने लेंसकार्ट शुरू किया था तो इतना आज की तरह एनवायरनमेंट नहीं था, लोग मिलने भी आसान थे थोड़े, और पर इन्वेस्टमेंट की कभी बात नहीं होती थी। आज मार्केट बहुत ही कम्पिटिटिव हो गया है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, आप कोई बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स आपके पीछे दौड़ रहे हैं। तब एनवायरनमेंट काफ़ी डिफरेंट था और मुझे लगता है जो हो रहा है ये बेहतर के लिए हो रहा है, बिकॉज जितने एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में इंडिया में आज बन रहे हैं वो आज से 10 साल पहले